बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में है। ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जिस तरह हमने डायमंड के स्ट्रक्चर को पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। सो ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे फर्स्ट चैप्टर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड था उसका लास्ट लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर में हम कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि डिफरेंट वेल नोन जो मटेरियल्स हैं उनके आमतौर पर स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह के होते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने जिंक ब्लेंड, सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड को चूज किया है। नए लेक्चर को शुरू करने से पहले प्रीवियस लेक्चर की एक समरी हमारे सामने मौजूद है जिसमें हमने डायमंड के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि डायगोनली दो एफसीसी लेटर्स को अगर पेनिट्रेट करवा दिया जाए, कहाँ तक 1/4 ओरिजिन से 1/4 1/4 1/4 तक, तो उससे जो लेटस बनता है उसे हमने डायमंड लेटस का नाम दिया था। ये बात जहन में रखने की है कि यहाँ पे हमने दो कलर के एटम जो है वो शो किए थे। ये दो कलर के एटम जो है बुनियादी तौर पे सारे ही कार्बन के एटम्स हैं। ये दो कलर यूज करने का बुनियादी मकसद ये था कि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन से न्यू एटम्स जो हैं वो पहले से मौजूद एफसीसी साइट्स पर ऐड हुए हैं। सो बुनियादी तौर पे चाहे ये गोल्डन कलर है या ब्लैक कलर है, ये सारे कार्बन के एटम्स हैं। सो डायमंड के लेटस के अंदर तमाम एटम्स जो हैं वो कार्बन के हैं, तो सबकी काइंड जो है वो सेम है। और एक और चीज अगर आप नोट करें तो तमाम एटम्स की सराउंडिंग चूंकि एक जैसी नहीं है, तो डिफरेंट तरह की लेटस साइट्स हैं, दैट्स वाई ये एक ब्रेवियस लेटस नहीं है। ठीक है, इसका अगर ब्रेवियस लेटस बनाएंगे तो वो दो कार्बन के एटम्स का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, जो कि बुनियादी तौर पे एफसीसी लेटस होगा। ठीक है, कार्नर के एटम्स जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं, फेस सेंटर्ड पे कुछ एटम्स मौजूद हैं और 4 एटम्स जो हैं वो बॉडी के अंदर मौजूद हैं। और हमने इसकी कैलकुलेशन की, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें से निकाले। साथ ही ये डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें हमने एटॉमिक पोजीशंस को डिफाइन किया था। सो ये हमारी डिस्कशन डायमंड के बारे में थी। आज हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला स्ट्रक्चर जिसे हमने डिस्कस करना है वो जिंक ब्लेंड या जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल उसी तरह बनाया जाता है जिस तरह आपने डायमंड को दो एफसीसी लेटस को इंटरपेनिट्रेट करवाया था, राइट। यहाँ पे भी दो एफसीसी लेटस हैं, बस एक माइनर सा डिफरेंस है कि अब आपने जो दूसरा एफसीसी लेटस इंटरपेनिट्रेट करवाया है उसके एटम्स डिफरेंट हैं पहले लेटस से। तो दो डिफरेंट सब लेटस हैं जिनको आपने इंटरपेनिट्रेट करवाया है, तो बिल्कुल डायमंड जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, वही एटॉमिक साइट्स बनेंगी। इस फर्क ये है कि यहाँ पे जो वो 4 इंटरनल एटम आएंगे सेकेंड एफसीसी सब लेटस से, वो डिफरेंट टाइप के होंगे। सो बिल्कुल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही है, स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा बनेगा, सिर्फ एटम्स दो डिफरेंट टाइप के होंगे। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह हर एटम जो है उसके 4 नियरेस्ट नेबर्स होंगे। इस स्ट्रक्चर को एग्जांपल के तौर पे लिया जाता है जिसमें आप दो डिफरेंट टाइप के एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को किसी एक एटॉमिक पोजीशन पे रखते हैं, जिसे आप बेसिस कहते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है, कुछ चीजें मैंने सेम रखी हैं जैसे कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में डायमंड के लिए थी। सो ये येलो एटम्स जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये सल्फर के हैं, और ये जो ग्रीनिश एटम है हमारे पास ये जिंक के हैं। सो ये 4 एटम्स येलो आपको नजर आ रहे हैं, ये वही बॉडी के एटम्स हैं जो कि डायमंड में भी मौजूद थे, लेकिन वहां वो सारे के सारे कार्बन के थे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आपने क्या देखा कि ये सारे एटम कार्बन के नहीं हैं, एटॉमिक पोजीशन वही है, इसलिए एटॉमिक पोजीशंस की जो साइट्स थी वो मैंने एज इट इज कॉपी की हैं जैसे कि डायमंड के लिए थी। सो एग्जैक्टली उन्हीं साइट्स पर आपको एटम मिलेंगे
बस फर्क क्या है कि डायमंड में जो इंटरनल एटम है 4 वो कार्बन के हैं और बाकी सारे एटम भी कार्बन के ही हैं, लेकिन जिंक सल्फाइड में आपके पास 2 डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हैं एटम्स की। ये स्ट्रक्चर बहुत सारे वेल नोन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स में पाया जाता है, जैसे सिल्वर आयोडाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, GaSp, इंडियम आर्सेनाइड एटसेट्रा। अगर आप जिंक सल्फाइड का डायमंड के साथ कंपैरिजन करें तो कुछ पॉइंट्स इनमें सिमिलर हैं और क्या पॉइंट डिफरेंट हैं वो बहुत क्लियर है। सेम ज्योमेट्री है दोनों, दोनों के अंदर टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन है, यानी कि हर एटम के 4 नियरेस्ट नेबर हैं। दोनों स्ट्रक्चर में जो बेसिस सेट है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, दो एटम मिलके पेयर बुनियादी तौर पे बनाते हैं। फर्क यहाँ पे बस ये आपको नजर आया, दोनों का परमिटिव लेटस जो है FCC, ये फर्क आपको ये नजर आया कि डायमंड में दोनों एटम जो हैं वो सेम टाइप के हैं और जिंक ब्लेंड में दोनों एटम जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, एक जिंक है एक सल्फर का है, ठीक है। टेट्राहेड्रल व्यू जो है वो इस तरह भी देखा जा सकता है, तो इसमें ये जिंक के एटम आपको नजर आ रहे हैं और ये सल्फर का एटम। सो 2 एटम बेसिस जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारी डिस्कशन जिंक ब्लेंड के बारे में थी। तो इसी तरह का एक और बहुत ही सिंपल आसान सा स्ट्रक्चर सोडियम क्लोराइड का भी है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, रॉक साल्ट जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दैट कंसिस्ट ऑफ एन आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। सो Na जो है बुनियादी तौर पे इसमें पॉजिटिव आयन के तौर पे मौजूद होता है, क्लोरीन जो है वो इसमें नेगेटिव आयन के तौर पे मौजूद होता है। ये वेल नोन डिस्कशन है जो आप सारे जो है वो जानते हैं। NaCl का लेटेस्ट जो है इसका स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है, इक्वल नंबर ऑफ सोडियम और क्लोरीन के आयन इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। हर आयन जो है चाहे वो सोडियम का हो चाहे वो क्लोरीन का हो, वो 6 नेबर्स से सराउंडेड होता है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर से सराउंडेड होता है। ये एक हमने जो है वो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया है, जिसमें ये जो है सोडियम के एटम्स हैं और ये ग्रीनिश जो है ये यहाँ पे क्लोरीन के एटम्स के तौर पे हमने रिप्रेजेंट किया। ये मैंने यूनिट सेल ड्रा किया सोडियम क्लोराइड का, बहुत ही सिंपल है। अल्टरनेटिव पोजीशंस पे आपको सोडियम और क्लोरीन के एटम्स जो है वो नजर आ रहे हैं। जैसे आप देखें सारे कार्बन्स पे आपको सोडियम नजर आएगा, राइट। बेस फेस सेंटर्ड पोजीशन जो है उन पे भी आपको सोडियम नजर आएगा, जबकि एज सेंटर्स जितने भी हैं उन सब पे आपको क्लोरीन नजर आ रहा है और बॉडी सेंटर पे भी आपको क्लोरीन नजर आता है। बुनियादी तौर पे 4 यूनिट्स जो हैं वो NaCl के होते हैं यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, जिनको उनकी बेसिस के साथ जो है वो 4 सेट्स के साथ हम डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिस मैंने पॉइंट आउट करके यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। ये हमने देखना है कि बेसिस जो है वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। हम शुरू करते हैं, ये सबसे बैक पे जो एटम मौजूद है ये सोडियम का एटम है, इसको तो लेते हैं कि ये ओरिजिन पे मौजूद है, तो इसकी जो एटॉमिक साइट बनेगी वो बनेगी 000, राइट। इसकी एटॉमिक साइट क्या बनेगी 000, ठीक है। सो जितने भी कार्बन के एटम हैं ये सबका रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। ये सारे एक ही फैमिली से, कार्बन जितने भी हैं ये सारे एक ही फैमिली से रिलेट करते हैं। सो 000, 001, 010 और इस तरह के जितने भी कार्बन पे एटम मौजूद हैं सबको आप सिंपल एक बेस से डिफाइन कर सकते हैं 000 से, ठीक है। उसके बाद आपके पास मौजूद हैं फेस सेंटर्ड। सो आमने सामने के जो फेसेस के एटम हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। सो मिसाल के तौर पे हम इस फेस सेंटर एटम को लेते हैं, टॉप फेस पे है और जो बॉटम फेस पे है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ओरिजिन से अगर आप इनकी पोजीशंस को डिफाइन करें, सो इसमें जो है कोई सी 2 वैल्यूज x की या y की
एक्स की या जी की या वाई की या जी की, क्योंकि 3 पेयर बनेंगे आपके पास फेस सेंटर्ड एटम के, तो उनकी पोजीशंस होंगी एक्स पे 1/2, वाई पे 1/2 और जी पे जो है वो 0, यानी कि बैक फेस जो आपकी है, ठीक है। इसी तरह एक्स पे 1/2 ये ओरिजिन हो, अगर इस एक्सिस को जो है यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा किसको आप एक्स कह रहे हैं, इसको अगर आप वाई कह रहे हैं, इसको आप जेड कह रहे हैं, ठीक है। सो अगर एक्स पे 1/2 तो आप इधर आ जाते हैं, ठीक है, और वाई में आपने चूंकि मूव नहीं करना, ठीक है, एक्स पे 1/2 इस लाइन के हाफ में आ गया और इस पोजीशन पे जी में 1/2 आउट ऑफ द स्क्रीन मैंने जी अगर डिफाइन की है, सो ये एटम जो बनेगा ये बनेगा x 1/2 y 0 z 1/2, और इसके टॉप पे जो एटम मौजूद है ये एग्जैक्टली इसी सेम फैमिली से रिलेट करता है। सो ये दोनों सेम फैमिली के हैं, इनके लिए सिंगल बेस इस्तेमाल की जाएगी। ये दोनों जो है ये बिल्कुल एक फैमिली के हैं, इनके लिए भी सिंगल बेस इस्तेमाल की जाएगी, और ये जो दो एटम्स हैं ये भी सेम फैमिली से रिलेट करते हैं, इनके लिए भी हम सिंगल बेस जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्लोरीन के एटम्स पर। सो क्लोरीन के एटम हमें दो जगह पे जो है वो नजर आ रहे हैं, एक एज सेंटर्स पे। सो एज सेंटर की पोजीशन बहुत आसानी से आप डिफाइन कर सकते हैं, और एक बॉडी सेंटर पे। तो सबसे पहले बॉडी सेंटर एटम को डिफाइन करें। सो बॉडी सेंटर के तमाम कोऑर्डिनेट हाफ होते हैं, 1/2 1/2 1/2, ठीक है। सो ये क्लोरीन का एटम है, तो इसकी एटॉमिक पोजीशन बनेगी हाफ हाफ हाफ, 1/2 1/2 1/2। इसके अलावा आप कोई भी एज ले लें तो उसमें दो कोऑर्डिनेट 0 होंगे या 1 होंगे, और तीसरा जो है वो हाफ होगा, लाइक 0 0 1/2 और 1 1 1/2, ठीक है, या 0 1/2 0 1 1/2 0। सो ये भी पेयर में जो है एजेस आपके पास मौजूद होंगे, तो इनके भी आपके पास 3 पेयर जो है वो बनेंगे, 0 0 1/2 1 1 1/2, ठीक है। सो ये 3 पेयर्स बुनियादी तौर पे 6 एटॉमिक साइड्स का रिप्रेजेंटेटिव है। ये 3 पेयर्स भी बुनियादी तौर पे 6 एटॉमिक साइड्स का रिप्रेजेंटेटिव है। ये जो आपके पास 1/2 1/2 है ये सिंगल एटॉमिक साइड का रिप्रेजेंटेटिव है, और ये 0 0 0 8 डिफरेंट एटॉमिक साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये उनकी, इसलिए इनको आप बेसिस सेंटर्स जो है कहते हैं। सो ये NaCl स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन थी, जो कि एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इसको अगर आप पेयर की फॉर्म में लें, Na और Cl का अगर आप पेयर बनाएं, पेयर की फॉर्म में आप इसको लें, तो इसको FCC स्ट्रक्चर के तौर पे भी देखा जा सकता है, ठीक है। लाइक दिस, ये आपके पास जो है वो पेयर है Na का और Cl का। ये देखें, दो आपके पास सोडियम के एटम्स हैं, दो क्लोरीन के एटम हैं, ये इनके दरमियान आयनिक बॉन्डिंग हुई, NaCl बना, और ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर है। ये आपने बल्क में उसको जो है वो जनरेट किया है, और ये आपको कॉमन लाइफ में जो NaCl दस्तयाब होता है। सो ये एक पूरा साइकिल है कि किस तरह एटॉमिक लेवल से आप कमर्शियल लेवल पे क्रिस्टलाइज NaCl जो है वो अचीव करते हैं। मटेरियल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिसमें बिल्कुल इसी तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो पाए जाते हैं, लाइक LiH, MgO, MnO, NaCl, AgBr विद लेटेस्ट पैरामीटर जो है ये मेंशन किए हैं। सो इनका लेटेस्ट पैरामीटर तकरीबन 4 एंगस्ट्रॉम से 7 एंगस्ट्रॉम के दरमियान में होता है, ठीक है। सो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट मटेरियल्स जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का होता है जिस तरह का NaCl का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारी डिस्कशन NaCl के बारे में थी। अब हमारा लास्ट स्ट्रक्चर आज की डिस्कशन का सीजियम क्लोराइड, इसको हम डिस्कस करते हैं। वेल नोन नाम इस स्ट्रक्चर का, इसको हम B2 स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पे कहते हैं। BCC की तरह होता है B2 स्ट्रक्चर, एक एटम जो है वो बॉडी के सेंटर में और 8 एटम जो है वो कॉर्नर में है। सो ये BCC का स्ट्रक्चर हमें जो है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल इसको भी उसी तरह बनाया जा सकता है बाय इंटरपेनिट्रेटिंग 2 सिंपल क्यूब्स। 2 सिंपल क्यूब्स को डायगोनली अगर इंटरपेनिट्रेट कर दें
तो उससे बीसीसी बनाया जा सकता है, लेकिन इंटरपेनिट्रेशन जो है वो 1/2 1/2 1/2 तक की जाएगी, सेंटर ऑफ द बॉडी तक की जाएगी। ठीक है, सो इसलिए हम कहते हैं कि सीजियम क्लोराइड जो है दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड इन क्यूबिक लेटस। ठीक है, यूनिट सेल की रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने मौजूद है। सो जो सीजियम प्लस आयन है ये टील कलर में नजर आ रहा है आपको, और जो क्लोरीन आयन है ये आपको गोल्ड कलर में नजर आ रहा है। सीजियम क्लोराइड में सीजियम और क्लोरीन के जो आयन है इनकी तादाद बराबर होती है, which are placed at a point of body centered cubic lattice so that each ion has 8 of its other kind. So हर एक के 8 nearest neighbors होंगे, जैसे कि किसी भी body centered cubic में होते हैं। अगर कार्नर के एटम सीजियम के होंगे तो सेंटर का एटम जो है वो क्लोरीन का होगा, एंड वाइस वर्सा। लाइक जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है, ये B2 स्ट्रक्चर है सीजियम क्लोराइड का ऑन द लेफ्ट। ठीक है, ये सेंटर में जो है फॉर एग्जांपल अगर सीजियम का एटम हो तो ये कार्नर जो है ये क्लोरीन के एटम्स हैं। ठीक है, ये बल्क व्यू है जिसमें काफी सारे एटम्स आपने लिए हैं ताकि आप सबका जो है वो सबके नेबर्स जो है उनको डिफाइन कर सकें। अगर इनकी बेसिस की बात करें तो बेसिस को कैलकुलेट करना भी बहुत सिंपल है, क्योंकि सेंटर में सीजियम का एटम हमने कहा मौजूद है तो उसकी बेसिस जो है वो 0 0 हो जाएंगी। ठीक है, और क्लोरीन का कार्नर पे अगर सीजियम का एटम मौजूद है तो उसकी बेसिस 0 0 हो जाएंगी। ये 8 कार्नर्स का रिप्रेजेंटेटिव बेस है। ठीक है, और क्लोरीन का एटम चूंकि सेंटर में मौजूद है सो इसके लिए बेसिस जो है बनेगी 1/2 1/2 1/2। ठीक है, ये हमारी सीजियम क्लोराइड की डिस्कशन थी। तो आज हमने 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने जिंक ब्लेंड के बारे में डिस्कस किया, जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डायमंड के स्ट्रक्चर की तरह है। बस फर्क ये है कि डायमंड में सारे एटम्स एक ही टाइप के होते हैं, एक ही तरह की स्पीशीज मौजूद है, जबकि जिंक ब्लेंड में 2 डिफरेंट स्पीशीज मौजूद है। सो डायमंड में जो इंटरनल 4 एटम्स हमने देखे थे वो कार्बन के थे, जबकि जिंक ब्लेंड में वही 4 एटम्स जो हैं वो सल्फर के हैं। इसी तरह हमने रॉक साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड के बारे में डिस्कस किया, जिसका हमने देखा कि क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखें तो उसका स्ट्रक्चर जो है उसको एसिड स्ट्रक्चर भी के तौर पे भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है, अगर आप मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में उसको ले लें। ठीक है, सिंपली एटम्स अल्टरनेटिव पोजीशन पर पाए जाते हैं सोडियम और क्लोराइड के, बड़ी आसानी से आप उसको ड्रा कर सकते हैं। इट लुक्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ 8 क्यूब्स। ठीक है, इनकी बेसिस को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, और लास्ट में हमने सीजियम क्लोराइड को डिस्कस किया जिसका स्ट्रक्चर जो है वो B2 है, यानी बॉडी, और बिल्कुल इट लुक्स लाइक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसमें एक स्पीशी जो है वो बॉडी सेंटर पे मौजूद होती है, दूसरी स्पीशी जो है वो कार्नर पे मौजूद होती है इन द यूनिट से। यही हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा इससे। इस हवाले से अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चंस हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आज के लिए यही थी हमारी डिस्कशन में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। नो, योर माइक्स आर ओपन। अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? योर माइक्स आर ओपन सर। यस सर, जहाँ पे NaCl का स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो पेयर बने हुए हैं वो Cl के बता दें एक बार रिपीट करके। दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा। सर, जहाँ पे वो N के पेयर हैं, Na के पेयर हैं 0 0 0, वहाँ पे Cl के कैसे बने हैं? जी हाँ, देखें जी क्लोरीन के एटम बेटा देखना हमने ये कहाँ कहाँ मौजूद है। तो जितने साइड्स हैं उनके सेंटर में मौजूद है एक क्लोरीन का एटम, एज सेंटर्स में, और एक एटम बॉडी के सेंटर में मौजूद है। यस सर। ठीक है, बॉडी सेंटर है। सो बॉडी सेंटर की पोजीशन होती है 1/2 1/2 1/2। तो इसकी बेसिस तो डिफाइन हो गई इसके साथ। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट अब आ जाएं आप इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये आप Z में 1/2 शो किया है ना, इस पे आ जाए। ये वर्टिकल एक्सिस जो है ये Z है, ये X और ये राइट। तो ये ओरिजिन,
यस सर। ठीक है, सो एक्स में भी नहीं मूव करना, वाई में भी नहीं मूव करना, जेड में हाफ हाफ लेटेस्ट पैरामीटर तक जाना है, तो ये एटम आ गया। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। ठीक है ना, ये एटम आ गया इसमें। और बाकी भी ऐसे कर देंगे। हाँ, दूसरा ये एटम आ जाएगा इसी फैमिली से, 1 1 1/2 ये आ गया, 0 0 1/2 ये आ गया। सो ये दोनों सिमिलर एटम है, सिमेट्रिकली एक दूसरे को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रिपीट होने हैं। ये वाला और ये वाला, आप मेरा कर्सर देख रहे हैं? यस सर। ये 0 0 1/2, ये 1 1 ये भी 1/2। ठीक है, सो 1 1 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपने 0 0 1/2 लिख दिया है तो। इसी तरह आप इसको देखें, 0 1/2 0, यानी y में 1/2। लेट ये आउट ऑफ द पेपर जो लाइन है हमारी, ये y है, ये देखें, ये 0 0 0। यस सर। और ये ठीक वाई है, बन गए। और ये ऊपर जो ग्रीन एटम है, ये y में 1/2 आ गया। आप ना आप x में मूव कर रहे हैं, ना आप y में मूव कर रहे हैं। सो ये एटम और ये एटम ये सेम फैमिली के हैं। सो सिंगल बेस से इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। आमने सामने वाले जो है ना, सेंटर के अराउंड जो आमने सामने वाले एटम है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री से ये रिप्रोड्यूसेबल है, तो इनके लिए सिंगल बेस इस्तेमाल किए एंड सो ऑन। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन? थैंक यू सर। So there is no further question. Okay, thank you very much students. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।